तो फिफ्थ क्लास सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से हमें ऐसे दे रहे हैं ताकि हम उससे बाकी फैक्टर सीख सकें। सो अभी तक हमने 10 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, 4 का सीख लिया। अब चलते हैं डी वाले भाई की तरफ। ठीक है, डी वाले क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तब समझ अच्छे से आएगा। सो इज़ टू अ फैक्टर ऑफ 1464 या फिर 1464 एंड 5262। सो ये कह रहा है कि क्या टू फैक्टर है इन दोनों का। इज़ देयर सम डिविजिबल बाई टू, क्या इनका सम डिविजिबल है 2 से। तो दो बातें पूछी हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं 2 का फैक्टर्स देखिए चेक कैसे करते हैं। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 व्हेन देयर इज जीरो और इवन नंबर इन द वंस प्लेस। द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इतना इतना सो ऑन। सो वी फाइंड द डिजिट। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, सो हमें इसमें 2 का फैक्टर हमें ये चेक करना है कि उसका जो वंस प्लेस है, मतलब वंस प्लेस सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है, या तो वो इवन नंबर हो या वो ज़ीरो हो। ठीक है, ज़ीरो नंबर हो या फिर इवन नंबर हो। अब इवन नंबर बड़ा कंफ्यूज होंगे, सर हमें तो इवन नंबर आता नहीं है। तो गाइस सिंपल टेक्निक याद रखना। सो जो इवन नंबर्स होते हैं वहाँ 2 का टेबल ही होता है एक तरह से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, सो आपने इतना चेक करना है कि जो पीछे का नंबर है कि वो 2 से कट पा रहा है या फिर वहाँ ज़ीरो हो, बस। ठीक है, क्लियर है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमने क्या चेक करना है, सिर्फ वंस प्लेस पे चेक करना है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना है कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है, कौन सा देखना है, लास्ट का सिर्फ 1 डिजिट देखना है। ठीक है, सो डी करते हैं। सो पहला पार्ट तो हमें ये है कि फैक्टर है कि नहीं है, दोनों का बताना है। तो पहले मैं लिखता हूँ 1464 एंड लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। सो बच्चों आपको पता भी है, फिर भी मैं कुछ बच्चों को नहीं पता कर देता हूँ, बट आप 4 तो ओरली भी बता सकते हो कि 2 के टेबल में आता है, फिर भी हम कर देते हैं। 2 2 4, तो 0 आ गया, तो ये डिविजिबल है। सो 4 इज़ डिविजिबल किससे है, बाई 2, इसीलिए देयरफॉर 1464 इज़ डिविजिबल बाई 2। ठीक है, क्यों 1464 का 4 डिविजिबल हो रहा है 2 से, इसलिए बाकी नंबर भी डिविजिबल है 2 से। उसके बाद एंड गाइस देखो, यही मैं कह रहा था, तुम लोग को याद होगा मैंने पिछले चैप्टर में कहा था कि अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल कर लिया तो हम जल्दी कर पाते वो वाले क्वेश्चंस। पर कोई नहीं, बुक वाले भैया थोड़ा सा पागल हो गए होंगे, जो पहले ये करवा दिया बाद में वो दिया। ठीक है, तो पहले इसको देना चाहिए था फिर वो देना चाहिए था, पर कोई नहीं, हम लोग शेर लोग हैं, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन में था 5262, 5262 लास्ट नंबर देखेंगे। लास्ट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 इज़ डिविजिबल है। ठीक है, सो यहाँ लिख देंगे हम 2 इज़ डिविजिबल बाई 2। ये तो हम ऐसे ओरली कर सकते हैं गाइस, इसको तो करने का ज़रूरत नहीं डिवाइड। ठीक है, क्योंकि 2 तो 2 के टेबल में आएगा ही ना। तो 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, इसीलिए देयरफॉर 2 पूरा नंबर लिख देंगे, 5262 इज डिविजिबल बाई 2। इजी था। इसी में सेकंड पार्ट पूछ रहा है, इज द सम डिविजिबल बाई 2। सो इन दोनों का सम निकालते हैं। ठीक है, सो इन दोनों का सम निकालने का मीन्स क्या हो गया गाइस, ये सेकंड पार्ट है, इसका सम मतलब ऐड करना होता है। सो 5262 को ऐड करेंगे, प्लस किसको ऐड करेंगे, 1464। अब कहोगे सर पहले तो 1464 आना चाहिए था। गाइस तुम्हें याद होगा कि मल्टीप्लाई और एडिशन में हम वो नंबर्स ऊपर नीचे कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना हम लोग को। 4 2 6 12, 1 कैरी हियर, 4 5 6 7 एंड 6 6 7 2 6। अब यहाँ पे लिखा है इज देयर सम डिविजिबल बाई 2, और इनका सम क्या डिविजिबल है। सो बेसिकली हमें थर्ड नंबर ये मिल गया, इसको आप ढूंढना चेक करना है हमें। तो 6 7 2 6 मैं अपना यहाँ लिख रहा हूँ, और अब चेक करता हूँ पीछे 6 है, तो 6 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है जी। 3 पे आता है, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ डिविजिबल, जिनको नहीं पता तो यस हो गया जी। तो यहाँ लिखेंगे 6 इज़ डिविजिबल, 6 क्या है, डिविजिबल है बाई 2। तो इसीलिए देयरफॉर 6726 is divisible by 2। ठीक है,
इतना हो गया, ठीक है गाइस। सो आगे बढ़ते हैं। ई वाला सेम है, ठीक है, बस लास्ट में इन दोनों को करना है, लास्ट में इन दोनों को माइनस कर देना, डिफरेंस निकल आएगा हैं। डिफरेंस निकालने के बाद उसको 2 से बताना डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, इजी है। एंड एक बात पता है, जो होशियार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, 5 2 7 8 है और 3 5 6 4 है। सो पीछे के नंबर तो चेक करना है, 8 में से 4 माइनस करो, कितना बचा, 4 बचा और 2 से डिविजिबल है, तो आंसर यस ही होने वाला है। फिर भी करना अच्छी बात है, कुछ काम खुद से भी करने चाहिए। अच्छा, अब है अगला, वेरीफाई वेदर द नंबर 2565 इज डिविजिबल बाई 3, के 3 से डिविजिबल है, चेक करो। चेक करना है कि हमें बस चेक करना है कि 3 से है कि नहीं है, पढ़ के। सो देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ द इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। पता है 3 वाला सबसे इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ नहीं करना हम लोग को, जो नंबर दिया ना उसको आपस में तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। सो वही करते हैं। अब बेसिकली निकालते हैं ऑप्शन, हाँ कहाँ गया, ये रहा एफ, ठीक है। सो 2 5 6 5, तो डिविजिबिलिटी 3 से चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज इक्वल्स टू 2 + 5 + 6 + 5, ठीक है। तो समझदारी यूज़ करते हैं थोड़ी सी, 5 5 10 10 16 16 + 2 18 18 आया। अब चेक करो 18 डिविजिबल है 13 3 से कि नहीं, 3 15 3 6 18, इतना क्लियर होगा सबको, थोड़ा बड़ा कर देते, ठीक है, 3 6 18। सो अब यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख देंगे गाइस, 3 6 18 हो गया, ओके। सो 18 इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये ज़रूरी करना है। कहीं आप सोचोगे मैं डायरेक्ट लिख दूँ, तो नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। हमें थोड़ा काम छोटा करने के लिए सम को ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, वरना आपको पूरा लिखना होगा कि आफ्टर एडिंग दिस वी हैव डन दिस, इतना लंबा नहीं करना हम चाहते, इसलिए हमें आपको ये ध्यान रखना है, ये अच्छे से लिखना है। सो 18 इज डिविजिबल बाई 3, 18 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर, इसीलिए, क्योंकि अगर 380 लास्ट का ऐड करके जब हमारा डिविजिबल हो रहा है तो पूरा सम भी होगा। तो देयरफॉर 2 5 6 5, जगह नहीं है 5 है, ऐसे अच्छे से देख लेना, 2 5 6 5 इज डिविजिबल बाय 3। ये बेसिक रूल है, ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला चेक करते हैं, इज द नंबर 248 डिविजिबल बाई 2, इज इट डिविजिबल बाई 4, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो देखो 2 से ये वाला होमवर्क दूंगा गाइस, ये वाला मैंने कर दिया आपके लिए, ये वाला होमवर्क है, पर समझाऊंगा ज़रूर कैसे करना है। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो इसमें लिखा है इज द नंबर 248 डिविजिबल बाई 2, ये तो तुम मेरे को ओरली बताओ, पीछे 8 है, 2 के टेबल में आता है जी, 4G में आता है, तो डिविजिबल बाई 2 से, हाँ क्यों है, क्योंकि वंस प्लेस पे 8 है एंड 8 इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर 248 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल का, अच्छा ये रीज़न, अच्छा अभी बताता हूँ, 4 से डिविजिबल है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 8 और 4 12, 12 + 4 18, 4 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है जी। सो एक सेकेंड, 18 नहीं होगा, रुको 8 9 10 14 है, सॉरी 14 है, ठीक है, 8 + 4 12, 12 + 2 14। सो 8 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता है, राइट। सो 14 नहीं आता है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल, राइट। रुको अपने से गलती हो गया। 4 का रूल ये था गाइस कि लास्ट की 2 डिजिट्स को हमें देखना है कि वो 4 से कटता है कि नहीं है, राइट, रिमेंबर्ड, मेरे से भी गलती हो गया इधर, चलो कोई नहीं। सो 48 है, सो 48 को हम डिवाइड करके देखेंगे, सो आपको पता ही है, देखो मैं करके भी बता देता हूँ, मैं आंसर ही निकाल के दूंगा। सो 48 है, 8 का हमें ऐसे ही करना होता है, 4 का, सो 4 1 ज़ा 4, 8 आया, 4 2 ज़ा 8, तो 0 आया। सो क्या आंसर हुआ, 12 हुआ। सो 12 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 0 आ रहा है, तो हाँ, तो ये किससे 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं 1s एंड 10s प्लेस पे उसको डिविजिबल करके हमारा आंसर नीचे 0 और डिवाइड करने पे। सो बेसिकली इसका आंसर भी क्या होगा कि येस इट इज़ डिविजिबल बाई 2 ऑल्सो एंड इट इज़ डिविजिबल 4 ऑल्सो, क्योंकि लास्ट की 1s प्लेस पे 8 है, डिविजिबल है, और 4 क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट को हमने ऐड किया,
जो आंसर आया वो डिविजिबल है किससे, 4 से, सो वो भी डिविजिबल है। अब साथ में लिखा है गिव द रीज़न फॉर द आंसर्स, तो हम आंसर्स का रीज़न पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। अगला देखो, इज़ द नंबर 5676 इज़ डिविजिबल बाई 2, इज़ इट डिविजिबल बाई 4, गिव द रीज़न। सेम रीज़न है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऊपर वाले की तरह है। सो 6 है पीछे, 2 से होगा ही होगा, डिवाइड कर 2 3 से 6 होता है। 4 के लिए चेक करो, 76 को डिवाइड करना, 76 अगर 4 से कट जाता है तो ये 4 से भी डिविजिबल है। एंड रीज़न आपको पता है क्या लिखने हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आएंगे तो आप मुझे स्कूल में आके पूछ सकते हो, 10 से 12 तक मैं फ्री रहता हूँ, जब मर्जी आओ पूछो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आई वाला, what smallest number should be added to 5 6 7 8 to make it divisible by 4। ऐसा सबसे छोटा नंबर इसमें क्या ऐड करें कि ये 4 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। इसके लिए ना तुम्हें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसके लिए एक बार चेकआउट करते हैं। ओके, सो सिंपल है, देखो इस वाले में मैं इसको कर भी देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई वाला आपका, ठीक है, आई, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड। तो देखो 78 है, ठीक है, 78 डिविजिबल नहीं है, सो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें 1 करेंगे 79 हो जाएगा, वो भी नहीं कटने वाला। पहले मैं क्वेश्चन पूरा लिखता हूँ, 1 मिनट रुको। 5 6 7 8 मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा, अब 78 मेरे को फोकस करना है, तो 78 डिवाइड करोगे तो ये नहीं होता है, ठीक है। सो आप घर पे करना है इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सो इसमें हम क्या नंबर ऐड करें, अगर 1 करेंगे 79 बन जाएगा, वो भी 4 से नहीं कटता। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, इसमें सिर्फ 2 ऐड कर दूँगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 2, ठीक है, वी विल ऐड 2 इन नंबर, इस नंबर में हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 5 6 7 8 में 2 ऐड किया तो बन जाएगा 5 6 8 0, पीछे बन गया 80, और आपको पता है 80 तो आएगा ही आएगा 4 के टेबल में, 4 2 ज़ा 8, 0 नीचे आया, 0 ज़ा 2 4 0 0, ख़त्म हुआ कहानी, तो 20। सो हमारा यस 5 6 8 0। सो आंसर हमारा इसमें क्या होगा कि वी विल ऐड 2 इन नंबर्स। सो यहाँ पे आपको पता है डिविजिबल हो गया, इसका कुछ नहीं लिखना है, बस यहीं पे छोड़ देना है बस, क्योंकि हमें पता है कि हमें 2 ऐड करा और 80 बनाया, हो गया। और चेक कैसे करा, सीधा से जहाँ पे 78 नहीं कट रहा है, 79 नहीं कट रहा है, तो उसको सीधा 80 कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है। उसके आगे करते हैं, वेट अ सेकेंड। अगला है डिविजिबिलिटी बाई 6, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है 6 वाला, एंड अच्छी बात है लास्ट भी है। सो आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, मेरे को पता है, बट कोई बात नहीं, इसको भी ख़त्म करते हैं। सो डिविजिबिलिटी रूल 6 सीखने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल 2 और डिविजिबिलिटी रूल 3 दोनों आना चाहिए। सो याद करा देता हूँ, 2 डिविजिबिलिटी रूल में क्या था, हम वंस प्लेस में चेक करते हैं कि या तो वहाँ 0 हो या फिर इवन नंबर हो, या और सिंपल बोलूँ तो 2 के नंबर से टेबल से वो कटता होना चाहिए लास्ट का डिजिट। और 3 के में क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। कोई नहीं, 4 ही क्वेश्चन है, पकड़ते हैं, इनको भी ख़त्म करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं 7 2 7 2। सो ऐड करते हैं 7, पहले हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 6, सो 4 6, राइट। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ बुक में है इसका कोई 6 का, नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने उसमें लिखवाना पड़ेगा। सो 4 6 डिविजिबिलिटी वी विल चेक, हम क्या करेंगे, वी विल चेक, CHE के चेक, क्या चेक करेंगे, 2 and 3 डिविजिबिलिटी। ठीक है। सो पहले मैं 2 का करता हूँ, ठीक है। तो 7 2 7 2 क्या 2 से डिविजिबल है, सो यस इट इज़ डिविजिबल बाई 2, क्योंकि देयर, बिकॉज, वैसे तो पता है तुम देयर वाली लाइन भी लगा सकते हो जो पीछे लिखा था, बट यहाँ पे थोड़ा नया लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें इंग्लिश आती है अच्छे से। बिकॉज वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 2, सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, घबराना मत कि सर यहाँ अलग क्यों लिखा, वो लाइन भी लिख सकते हो कि 2 इज़ एट वंस प्लेस देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाई 2, ठीक है, नंबर लिख के, बट ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, ओके हिलमत भाई, जैसे इट इज़ डिविजिबल बाई 2, यहाँ 2 तो लिखा ही नहीं यार, ठीक है, डिविजिबल बाई 2 बिकॉज वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि वंस प्लेस जो 2 है वो डिविजिबल है 2 से। अगला फिर से लिखेंगे, आप किसे चेक करना है,
7272 को अब 3 से चेक करना है, ठीक है। सो वी विल ऐड ऑल डिजिट्स, वी विल ऐड ऑल डिजिट्स। सो उसको करते हैं 7 + 2 + 7 + 2 7 8 9, 9 में 7 जोड़ोगे 10 11 12 13 14 15 16, 16 में 2 जोड़ोगे 17 18, 18 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 7 7 14 14 15 16 17 18, बिल्कुल ठीक है। सो 18 3 के टेबल में 18 आता है, पर कुछ बच्चों को नहीं समझ आएगा, इसलिए 18 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 15 3 6 18, यहाँ जी बिल्कुल आता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देंगे 18 या फिर सम ऑफ नंबर, ठीक है। सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। मैं ब्रैकेट इसलिए बना रहा हूँ कि इसको लिख देंगे ये 1 नंबर और इसको लिख देंगे 2 नंबर। सो अब लास्ट में लिखना है, देखो अब चेक करने के लिए मैंने लिखवाया 1 और 2। अब 1 में यस हो रहा है, 2 में भी यस हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। देयरफॉर अब यहाँ लास्ट लाइन आएगी, देयरफॉर 7272 इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है 6 का एक भाई है 3 है, एक है भाई 2। तो उन्होंने शर्त रख दी 6 ने कि जब मेरे 3 और 2 दोनों भाइयों को अगर आप डिविजिबल हैं तो आप मेरे से भी होंगे। तो एक तरह 6 बड़ा भाई है जो कहते हैं कि मेरे छोटे भाइयों से चेक करो कि अगर आप 3 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो, तो आप मेरे से भी डिविजिबल हो। तो हमें क्या करना होता है, पहले 3 से करना है फिर 2 से करना है। सो इसी तरह बाकी 2nd 3rd एंड 4th आप होमवर्क करोगे, ठीक है। नहीं समझ आएगा मेरे से पूछना, कोई दिक्कत नहीं। एंड फॉर टुडे इतना ही, एंड हैव अ गुड डे, बाय।